इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ ऐसे फार्मूला के बारे में जानेंगे जैसे कि परसेंटेज फार्मूला, इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज फार्मूला, टोटल परसेंटेज, बजट परसेंटेज। इन फार्मूला के बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नहीं, हम अपने एक्सेल के स्प्रेडशीट पर आ गए हैं। जैसे मैं इस स्प्रेडशीट में मैंने जैसे ही स्प्रेडशीट पर कुछ नंबर टाइप किया, मैं कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने 12 टाइप किया, इस 12 नंबर में परसेंट में किस तरह चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए सबसे पहले उस 12 को सेट करूँगा। 12 लिखा है उस सेल को मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परसेंट लिखा है, इस परसेंट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर उसका नाम लिखा है परसेंट स्टाइल और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट। इस पर मैं चिन्ह करूँगा, वह नंबर मेरा प्रतिशत में बदल गया है। इसी तरह मैं यहाँ पर कुछ और नंबर टाइप करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 0.7 मैंने यहाँ पर कुछ नंबर टाइप किया। इस नंबर को भी मैं परसेंट में चेंज करना चाहता हूँ। बस उस नंबर वाले नंबर को सेलेक्ट कर सेल पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इस परसेंट चिन्ह पर क्लिक करूँगा तो मेरा देखिए 0.7 मेरा परसेंट में करना होगा। इसी तरह मैं यहाँ पर 0.112 पर लिखा हूँ, इसको मैं शॉर्टकट तरीके से परसेंट में इस नंबर को मैं परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 को मैं जैसे प्रेस करूँगा और मेरा संख्या परसेंटेज वैल्यू में चेंज हो गया। तो आपने जान लिया कि किसी नंबर को परसेंटेज वैल्यू में किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। कंपनी के 2 साल के प्रोडक्ट का सेल हुआ है, उनके 20 हम परसेंट किस तरह निकाल सकते हैं, परसेंटेज किस तरह निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। परसेंटेज निकालने के सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला है इक्वल टू करेंट ईयर सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपको फिर से टाइप करना है प्रीवियस ईयर सेल्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप इंटर प्रेस करें। इस नंबर को हम परसेंट में चेंज करने के लिए परसेंट चिन्ह पर क्लिक करेंगे तो देखिए परसेंट में चेंज हो गया है। इसी तरह हम इस मोबाइल वाले सेल्स का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू करेंट ईयर सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। हमारे सामने कुछ नंबर आया है या वैल्यू आया है। इस वैल्यू को हम परसेंटेज वैल्यू में चेंज करने के लिए इस परसेंटेज चिन्ह पर क्लिक कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट 5 को प्रेस करके भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो मेरा छोटा ही प्रोडक्ट है, यहाँ पर कंपनी बहुत सारा प्रोडक्ट दिया रहता है, उसको हम बार बार इस तरह का फार्मूला तो लगा नहीं सकते। उसके लिए एक्सेल ने हमारे पर एक शॉर्टकट तरीका दिखा दिया है जिसे हम फिल डाउन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा बॉक्स सेलेक्ट हुआ है जहाँ परसेंट हुआ है। इसके जैसे ही कोने पर जैसे अपने माउस को मैं कर्सर को ले आऊँगा तो अब देखिए मेरे कर्सर का पॉइंट किस तरह चेंज हो गया है। ये मेरा पतला वाला प्लस का चिन्ह हो गया है। इस पतले वाले चिन्ह पर मैं क्लिक अपने लेफ्ट क्लिक करूँगा और जहाँ तक मेरा डेटा है वहाँ तक मैं माउस के कर्सर को ड्रैग करूँगा। उसके बाद मैं जैसे ही छोड़ूंगा आप देख सकते हैं वहाँ पर उसने परसेंटेज वैल्यू निकाल दिया है। इसको हम फिल डाउन बोलते हैं। तो आई होप आपने जान लिया होगा कि परसेंट किस तरह निकाल सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज किस तरह निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ और रॉ डेटा दिया हुआ है। इस रॉ डेटा में हम इंक्रीज परसेंटेज किस तरह निकाल सकते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। जैसे मैं इस वाले अमाउंट रेट के 5% में 1% इंक्रीज करना चाहता हूँ। उसके लिए बस इस पर उस सिलेक्ट को यहाँ पर मैं सिलेक्ट पर क्लिक किया। उसके बाद मैं यहाँ पर डाला इक्वल टू, यहाँ पर मैं डालेंगे अमाउंट, यहाँ पर इनटू, यहाँ शिफ्ट रेट को क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टार का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद आप ओपन ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ से
1 लिखेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे। प्लस करने के बाद आप यहाँ पर रेट को सेट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कीजिए और जैसे इंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपको सामने इस तरह का परसेंटेज, इस तरह का वैल्यू, नंबर वैल्यू यहाँ पर आएगा। जिस वैल्यू को हम परसेंट में चेंज करने के लिए बस इस परसेंट चिन्ह पर क्लिक करेंगे और हमारा परसेंट में चेंज होगा। इसी तरह हम इस दूसरे नंबर के अमाउंट को इंक्रीज परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो बस इक्वल टू डालेंगे, उसके बाद अमाउंट वाले से क्लिक करेंगे, उसके बाद इनटू स्ट्रिंग का चिन्ह ओपन ब्रैकेट, यहाँ से 1 प्लस यहाँ पर हम रेट वाले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, हमारा वो वैल्यू निकल गया। इस वाले को हम परसेंटेज वैल्यू में चेंज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F5 पर मैं क्लिक करूँगा, हम परसेंटेज वैल्यू में वो वैल्यू चेंज हो गया। इसी तरह मुझे बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं इस यहाँ पर इस सेल के कोने साइड की तरफ ले जाऊँगा तो मेरा माउस का कर्सर प्लस चिन्ह पर आ जाएगा, इस पर लेफ्ट क्लिक करूँगा और जहाँ तक मेरा डेटा है वहाँ तक ड्रैग करूँगा और यहाँ पर छोड़ दूँगा। यहाँ पर मेरा डेटा ऑटोमेटिक परसेंटेज वैल्यू में फिल हो जाएगा। तो आई होप आपको जान होगा कि इंक्रीज वैल्यू किस तरह, इंक्रीज परसेंट किस तरह निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे डिक्रीज परसेंटेज। डिक्रीज परसेंट करने के लिए डिक्रीज जस्ट उल्टा हमारा इंक्रीज परसेंटेज वैल्यू का है। इसके लिए हम इक्वल टू डालेंगे, उसके बाद अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इनटू डालेंगे, उसके बाद हम ओपन ब्रैकेट 1, वहाँ पर 1 प्लस किया था इंक्रीज के लिए, यहाँ पर हमें डिक्रीज करना है तो हम 1 माइनस करेंगे और रेट्स को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। उसके बाद जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरह का वैल्यू, इस तरह का नंबर आपको दिखाएगा। इस वाले को नंबर परसेंटेज में चेंज करने के इस परसेंट पिन पर क्लिक करेंगे या अपने की ओर से कंट्रोल प्लस से प्लस 5 को प्रेस करेंगे, यहाँ से परसेंटेज वैल्यू में चेंज हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरे नंबर को भी डिक्रीज परसेंट पर चेंज करना चाहते हैं तो इक्वल टू अमाउंट इस ओपन ब्रैकेट 1 माइनस रेट इंटू यस, उसके बाद ब्रैकेट बंद और जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरह का वैल्यू हो जाएगा। इसको चेंज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 5 परसेंटेज वैल्यू शॉर्टकट की परसेंटेज वैल्यू में चेंज करने के लिए। अब इसको और मैं बार बार फार्मूला नहीं लगाऊंगा तो यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, यहाँ से फिल डाउन हो जाएगा। तो हमने देखा कि डिक्रीज वैल्यू, डिक्रीज परसेंट किस तरह हम कर सकते हैं। आइए अब हम देखेंगे टोटल परसेंटेज किस तरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे सामने कुछ डेटा पड़े हुए हैं, इन डेटा में हम टोटल परसेंट निकालेंगे। टोटल परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जहाँ रेवेन्यू लिखा है इस रेवेन्यू का सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल रेवेन्यू, उसके बाद यहाँ पर मैं फार्मूला लगाऊंगा इक्वल टू KSUM सर। उसके बाद मैं जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा, एक हमारा फार्मूला है टोटल निकालने का। यहाँ से मैं इसको सबसे पहले यहाँ तक के डेटा को या सेल को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ आप देखें यहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू निकल गया है, टोटल निकल गया है। तो आइए हम टोटल परसेंट निकालते हैं। टोटल परसेंट निकालने के सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, टोटल परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखा है टोटल रेवेन्यू और इंटर प्रेस करेंगे तो सामने हमारा टोटल रेवेन्यू का वैल्यू निकला है। इसको परसेंट चेंज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 5 प्रेस करूँगा, हमारा परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको इस तरह का इसका टोटल परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पर
इज इक्वल टू रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू और इंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद इसको हम परसेंटेज वाले में चेंज कर देंगे तो हमारा टोटल परसेंट निकल गया। इसको हम अब बार बार फालतू नहीं लगाएंगे, यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर ड्रैग और ड्रॉप कर रहा हूँ तो आपके सामने मेरे वैल्यू यहाँ पर कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर त्रुटि बता रहा है। इसका कारण क्यों हो रहा है अभी हम इसको देख लेते हैं। इसको जैसे ही इस वाले वैल्यू पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारा रेवेन्यू तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और टोटल रेवेन्यू के जस्ट नीचे वाला जो खाली बॉक्स है यहाँ पर उसका आ रहा है, जहाँ I-19 लिखा है तो ये हमारा आई कॉलम का आई हो गया और 19 का ये 19 ये वाला हो गया, जहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये खाली वैल्यू दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इस वाले पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो आप देखिए रेवेन्यू वाला तो ठीक है, लेकिन टोटल रेवेन्यू आपको खाली आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ टोटल रेवेन्यू ठीक करने के लिए बस उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ लिखा है इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और इस फार्मूला को हटाएंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू रेवेन्यू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप लिखिए टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे। आपके सामने यहाँ का $2 का चिन्ह आपको दिखाई देगा। वहाँ पर आपको सबसे पहले आई के सामने $1 का चिन्ह दिखाई देगा, उसके बाद आपको एक 18 के आगे $1 का चिन्ह दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि ये $1 के चिन्ह आपके सेल को लॉक करके रखता है। ये हमारा आई वाला कॉलम का जो 18 नंबर का जो सेल है इसको ये लॉक करके रखा है। और जैसे मैं इसको इंटर प्रेस करूँगा आप देखिए हमारे इस तरह का 15% आ गया है। अब इसको मैं जैसे इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, माफ कीजिए ये इसको वाले भी लेना है तो इसको मैं सबसे इसको लिफ्ट कर देता हूँ। देखिए इस तरह का परसेंटेज आ गया है। आपको फिर से इस 15 का ड्रैग एंड ड्रॉप करके बता रहा हूँ। देखिए इस तरह का फिल हो गया। तो आई होप आपने जाना होगा कि टोटल परसेंट किस तरह निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं बजट परसेंटेज किस तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक लॉजिक टेस्ट की गई है, हमारा बजट 0 है तो हमारा बजट परसेंटेज भी 0 हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फार्मूला लगाऊंगा, उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू। याद रखिए हमेशा फार्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल टू देना जरूरी है। इफ फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पर मैं एक कंडीशन देना कि यदि हमारा बजट बराबर 0 है तो हमारा परसेंटेज भी 0 होगा, नहीं तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा एक्चुअल माइनस बजट डिवाइडेड बाय बजट। जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा हमारे सामने बजट का वैल्यू निकल जाए। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F5, इसको हमारा परसेंट में चेंज होगा। इसी तरह इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन आपको बताने के लिए 2-3 एक बार फॉर्मूला लगा देता हूँ, बता देता हूँ। तो इसके लिए हम डालेंगे इक्वल टू इफ इसके बाद हमारी यदि बजट 0 है, बजट बराबर 0 है तो हमारा वैल्यू भी 0 होगा, नहीं तो एक्चुअल माइनस बजट इक्वल टू बजट इंटर। परसेंट वाले में चेंज करने कंट्रोल शिफ्ट F5, हमारा परसेंट में चेंज हो गया। और जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ मेरे बजट का परसेंट 0 है, वैल्यू 0 है तो यहाँ पर मेरा परसेंट भी 0 है। इसी तरह यहाँ पर भी बजट मेरा 0 है तो यहाँ पर भी परसेंट 0 हो गया। तो आई होप आपने बजट का परसेंट निकालना कुछ सीखना होगा।